Now we're going to hear God's word. और अभी हम परमेश्वर का वचन को Nice to सुनेंगे। see you all are sitting down with a pin drop silence. और बहुत ही अच्छा सब लोग शांत से बैठे हैं। I don't know whether you are too spiritual or no spiritual. और मैं नहीं जानता आप बहुत ही आत्मिकता है या फिर कोई आत्मिकता नहीं, But I have no option. I have to preach. लेकिन मेरे पास कोई चुनाव नहीं है, मुझे प्रचार करना ही Let है। us turn our Bible to go Galatians और गलतिया की पुस्तक में हम देखेंगे chapter 3, तीसरा अध्याय 26 onwards to chapter 4 verse 7. 26 वचन से लेकर चौथा अध्याय 7 वचन तक। मैं किसको दी? पढ़ने वालों को दी? शकुंतला, you read? Yeah. Keep it with you, my mic there. On करो. Yeah. क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। 4 मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, 4-7 तक। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वंश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। What a wonderful scripture. और कितना ही सुंदर जो है वचन। Privileges of remains in faith. और जो सौभाग्य विश्वास में रहने के, You can find 6 privileges. और 6 ऐसा सौभाग्य हम दे सकते So हैं। listening to God's word attentively beneficial for you. और ध्यान से परमेश्वर का वचन को सुनना आपके लिए लाभदायी है। Every message is not transforming you provided unless or you may not listening to God's word. और कोई भी संदेश जो आपको दिया जा रहा है, अगर जो ध्यान पूर्वक आप नहीं सुनेंगे, Why the word of God is preached Sunday after Sunday? और क्यों परमेश्वर का वचन इतवार दर इतवार जो आपको प्रचार किया जा We रहा है, all of us to change and grow into God's image and likeness. ताकि हम सब लोग बदल जाए, प्रभु यीशु मसीह के रूप अनुसार बने। The greatest wealth of your life is your spiritual character. और आपका जीवन का सबसे मूल्यवान धन जो है आपका आत्मिक जो स्वभाव। If your life is changed, then God gets the glory. अगर जो आपका जीवन बदल जाता है तो परमेश्वर को महिमा मिलता है। We all are saved through God's grace, और हम सब लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार मिला है, through faith in Jesus प्रभु Christ, यीशु मसीह में विश्वास रखते हुए, not by any other things. और किसी और चीज के द्वारा नहीं। Without faith, it is impossible to please God. और बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। Now, point is, what is faith? लेकिन सवाल ये है कि विश्वास क्या है? Faith means you heard God's word, विश्वास मतलब कि आपने वचन को सुना, you believing on it, और आपने विश्वास किया उस वचन पर, acting with your faculties of body, और आपकी शरीर की अंगों से उसको आप लेकर काम करते हैं, is called faith. उसको कहता है विश्वास।
Suppose you are hearing and hearing, अगर जो आप सुनते और बार बार सुनते हो, never practice it what you are hearing, लेकिन जो आप सुनते कभी करते नहीं you will है, have no faith inside of you. तो आपके अंदर कोई विश्वास नहीं You can होगा. act as you are a believer, आप भले ही बर्ताव करेंगे but विश्वासी the की तरह, spiritual fruit will not come out of you. लेकिन आत्मिक फल जो है आपसे उत्पन्न नहीं होगा. Every time when you hear and believe God's word, हर बार जब आप वचन को सुनते हैं और विश्वास करते हैं, you building your faith on rock. तो आप अपना विश्वास उस चट्टान के ऊपर बांध रहे हैं. When Paul writes in the Galatian church, जब पौलुस गलतिया की कलीसिया को लिख रहा the था, first believers all from Judaism background, और ये सारे जो पहली शताब्दी का जो विश्वासी था वो यहूदी लोग थे, they got their own religious practices. और उनका खुद का एक धर्म का जो रीति रिवाज And होता है. Paul is called by God to preach to Gentiles. लेकिन पौलुस को परमेश्वर ने चुना जो अन्य जाति को Through प्रचार करने Paul's के लिए, preaching, many Gentiles came into the और church. पौलुस के प्रचार के नियम से अनुसार से जो बहुत सारे अन्य लोग अन्य जाति के लोग उद्धार The पाए, whole people in the church teaching them to follow religious और ये practices. अन्य जाति जो लोग जो है कलीसिया में जुड़ गया, और जो ये पुराने विश्वासी जो यहूदी थे उनको उनके रीति रिवाज को करने को लगाया. It is the main reason for writing of this book. और उसी के कारण पौलुस ने ये पुस्तक लिखा Your justification only by faith in Jesus कि Christ. आपका न्याय सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू से, Who you are, how big you are, doesn't matter. कि आप कितना महान हो कितना बड़ा हो कोई फर्क नहीं, Matter is, do you have faith in Jesus लेकिन Christ? फर्क यह है कि क्या आपके अंदर विश्वास है प्रभु यीशु मसीह में. Sometimes I see people no more come to church. कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग कलीसिया में आएंगे ही नहीं. So long they were in the church, never obey God's word. इतना सालों से कलीसिया में रहकर भी कभी परमेश्वर का वचन का पालन नहीं You करेंगे, telling them, never obey, act very stubborn. और उनको बार बार बताने के बावजूद भी वो कभी भी नहीं सुनेंगे. My limit is God, so I cannot speak out of that. और मेरा जो सीमा है परमेश्वर का वचन है, उसके बाहर मैं कुछ बात नहीं कर सकता. I'm not a social worker, come to your house and do socializing work. और मैं समाज सेवक नहीं हूँ कि आपके घर में आकर आपका सेवा करूं. I'm a priest of God. I do God's work in the house of मैं God. परमेश्वर का याजक हूँ, परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के घर में करता So हूँ. when we all came with the all religious और background, हम सब लोग किसी न किसी धर्म से आए हैं. don't drag your all lifestyle along with your faith. और जब आप विश्वास में आते हैं तो अपना सारा रीति रिवाज को धर्म के हमारे साथ नहीं लाना You're चाहिए. never able to fulfill the requirements mentioned in the word. अगर जो आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का वचन में जो जरूरी बात है जो हमें करना चाहिए वो हम ना कर पाएंगे. Sometimes we become believer, but we practice all practices also. कभी कभी हम विश्वास बन जाते हैं, लेकिन लगातार हम जो पिछले धर्म में करते थे वही करते रहेंगे. Jesus never plead anyone to believe in him. और प्रभु यीशु मसीह कभी किसी को जोर जबरदस्त नहीं करते उस पर विश्वास करने के Jesus लिए. never force anyone to believe in और him. प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी को जोर नहीं लगाते He is a, विश्वास करने he के is a लिए. sovereign God. और वो महान परमेश्वर है. Suppose if you don't believe, God will not fall from heaven. उदाहरण के लिए अगर जो आप विश्वास नहीं करेंगे तो वो अपना सिंहासन से गिर नहीं But जाएंगे, surely you will fall. लेकिन आप जरूर गिर जाएंगे. It's 100%. और 100% गिर You जाएंगे. can write it on your book. आप अपने पुस्तक में लिख सकते हो If you calling yourself to be believer, कि आप अपने आप को विश्वासी कहते हो, if you don't practice lifestyle based on God's word, और विश्वासी होने के बावजूद भी परमेश्वर का वचन का पालन नहीं करते, problems will haunt you continuously. तो तकलीफ आपके पीछे आते रहेंगे. At the end, you end up a carnal, natural और person. अंत में जो है आप शारीरिक रीति से आप जीवन जिएंगे. It is written 5th chapter. और 5वां अध्याय में इसके बारे में If लिखा you है. read this book of Galatians, अगर जो गलतिया का पुस्तक आप पढ़ेंगे, only 6th chapter beautifully narrating spirituality and और carnality. इस पुस्तक में सिर्फ 6 अध्याय है और बहुत ही सुंदरता रीति से सिखाया जाता है शारीरिक के बारे में. If you want to remain spiritual person, अगर जो आप आत्मिक में रहना you चाहेंगे should not add anything into your faith except
God's तो word. आपके विश्वास में और कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर का वचन। Today I see people talk anything garbage comes to mouth. और हम देखते हैं कि आज लोग अपने मुंह से कोई भी कचरा को बोल And देते they हैं claim they also spiritual. और वो लोग अपने आप को बड़ा विश्वासी बोलते It हैं। doesn't work that way. ऐसा कार्य नहीं हो सकता। This book absolute distinction between carnal life and faith और life. ये गलतियों का पुस्तक जो है ये सीमा लगाता है कि शारीरिक क्या है और आत्मिक क्या है। So you justify by faith in Jesus Christ. तो आप जो है न्याय किया गया है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रख के। Jesus is the word of God. प्रभु यीशु मसीह स्वयं वचन है Word of God is Jesus और Christ. प्रभु का वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। If you love Jesus, अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते you हो will love the church. तो आप कलीसिया से प्यार करेंगे। If you love church, अगर जो आप कलीसिया से प्यार करते you हो love Jesus तो आप Christ. प्रभु यीशु मसीह से प्यार करेंगे। The church name first came out of Jesus' और mouth. कलीसिया जो है शब्द प्रभु यीशु मसीह के मुख पहली बार निकला। He said, I will build my church. उसने कहा मैं मेरा कलीसिया को बांधूंगा। There was no church. और उस समय जब उसने कहा तभी कोई कलीसिया नहीं Still था Jesus preaching, teaching. और तभी यीशु मसीह संसार में थे, सिखा रहे He थे was और लोगों को मार्गदर्शन दिखा रहे Training थे the disciple into church और ministry. शिष्यों को वो अनुशासित कर रहा था कलीसिया में का उपयोग होने के लिए। Jesus said, I will build my church. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो है मेरा कलीसिया बांधूंगा Gates of hell will not prevail against. और शैतान का फाटक उसके विरोध नहीं आ पाएंगे। You understand? The owner of the church is Jesus himself. और कलीसिया का जो मालिक है स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। When you go against the church, you going against your very life. और जब आप कलीसिया के विरोध जाते हैं तो आपके स्वयं के जीवन के विरोध जाते हैं। The church is the desire of Jesus Christ. अभी कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है Jesus alone wants to build his church. और प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपना कलीसिया को बांधना चाहते हैं। See, if you say I love Jesus, अगर जो then your action match with the church life. अगर जो आप कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता हूं तो आपका जो जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के वचन के Your साथ heart is- मेल रखना चाहिए। Your heart is not at all committed to the church to build the church, then faith is lacking. अगर जो आपका हृदय जो समर्पित नहीं है कलीसिया को बांधने के लिए तो आपका विश्वास पर सवाल किया जा सकता You है। and I, life is very short. आपका जीवन और हमारा जीवन बहुत ही छोटा है Anything can happen anytime. और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है Calamity, so many things. और बहुत ही जो विपत्तियां आ सकती So हैं we don't know when is our departure. और हम नहीं जानते कि कब हम जाएंगे। Can be anytime. कोई कौन सा भी समय हो सकता Are है। you prepared if it is today? क्या अगर जो अभी है आज है तो क्या आप तैयार हैं? Are we loving Jesus more than everything? क्या आप सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हो? Sometimes people say, my husband, my husband. और कभी लोग कहते हैं मेरा पति मेरा पति। This woman, so many years a believer, never convinced her own husband to believe in Jesus और Christ. इतना सालों से विश्वासी है लेकिन कभी भी अपना पति को नहीं समझा पाया यीशु मसीह के बारे में। But deep in heart, we compromise. चलने दो, फायदा मिलता है ना। और क्योंकि वो लोग अपने दिल की गहराई में ये सोचते कि कोई बात नहीं हमको लाभ मिलता है इसलिए हम जाएंगे। Who are we talking? Are we talking about God or somebody else? तो क्या हम परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं किसी और के बारे में? If we're talking about God, God knows your heart. अगर जो परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कौन है परमेश्वर। Jesus loved me more than anything or everything. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे प्यार करो किसी चीज से भी ज्यादा। Why many people don't love Jesus sincerely? और क्यों लोग जो है सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह से प्यार नहीं They करते? kept a part of their heart for reserved for certain things. क्योंकि उनका जो हृदय का एक भाग जो है किसी
दूसरे चीज के लिए रखा है। Today, many people are going through problem. आज बहुत सारे लोग तकलीफ से झेल रहे From हैं the scripture, we can counsel them very clearly. और वचन से हम उसको सलाह दे सकता है बहुत ही साफ रीति से। But they don't love Jesus. लेकिन वे परमेश्वर से प्यार नहीं करते। They only looking for Jesus. मेरे कुछ मिलेगा ना? वो लोग खाली देख रहे हैं कि यीशु मसीह में रहकर हमें कुछ मिल सकता है। What तो heaven are you expecting to go? तो किस प्रकार का स्वर्ग आप जाना चाहते Is हैं? that the faith Jesus gave you? क्या इस प्रकार का विश्वास प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है? When you want to be a believer, powerful believer, you got to love Jesus more than anything or अगर जो everything. आप विश्वासी सामर्थ्य विश्वासी बनना चाहते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह को सबसे अधिक प्यार करना चाहिए। Whatever you are compromising, one day that will follow on you. और जो कुछ जिसमें भी हम समझौता करते हैं वही चीज आपके ऊपर गिर Whatever जाएगी। you allow to grow in your house, one day you partake in it. और जो कुछ भी आप अपने घर में उगने देंगे उसका आप एक दिन So भाग we बन all should जाओगे। be very clear, what am I promoting? इसीलिए आपको सावधान रहना चाहिए कि आप किसका बढ़ावा दे रहा है। Am I promoting Jesus? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह का बढ़ावा कर रहा हूँ Or hiddenly my own self? या फिर गुप्त रीति से छुपाई में हम अपने आप का बढ़ावा कर रहे According to हैं। scripture, you should die. और वचन के अनुसार जो है हम स्वयं को मर जाना चाहिए। When you die, resurrection power of Jesus began to work. और जब हम मर जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जीवन का सामर्थ्य हमारे अंदर आ You जाएगा। see so many believers on the road. और हम बहुत विश्वासियों को रास्ते में देखते हैं, They're not in the church. वो कलीसिया में नहीं है, They always bark, 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 bark. हमेशा भोगता रहता है। Where did they start? कहाँ से शुरू किया था? Started with the God, परमेश्वर से शुरू किया था end up in their own head. और लेकिन अंत हुआ उनके खुद के सिर पर। They lost their faith, अपना विश्वास को गवा दिया heart full of bitterness. और हृदय में कड़वापन। I believe believers' life to be enjoyed every day. और मैं विश्वास करता हूँ कि विश्वासी का जीवन दिन प्रतिदिन आनंद लेने Every के लिए day है। is a gift from God. और हर दिन जो है परमेश्वर की ओर से वरदान है। Jesus said in Matthew 6th chapter, और मत्ताई का 6 अध्याय में कहा है if you cannot be happy today, tomorrow also you will not be happy. कि अगर जो आप आज खुश नहीं रह सकते तो कल भी आप खुश नहीं Today रहोगे। you got the privilege to hear God's word. आज आपको अवसर मिला है जो है प्रभु यीशु मसीह का वचन If सुनने you के are लिए। rejecting today, tomorrow also you will reject. अगर जो आज सुनने के बाद भी आप ठुकरा रहे हैं तो कल भी आप ठुकराएंगे, Because you don't have the fear of God inside. क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं You don't है। have reverence to God's name. आप परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे When you हैं। think about Jesus, अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में there सोचते should हो be reverence. तो वहां पे जो एक आदर होना When we चाहिए। think about Jesus, our heart should break. और जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते तो हमारा हृदय कुचल जाना चाहिए। Even I was sick, I was sleeping all through the night. और मैं कल जो बहुत बीमार था और मैं सो Every रहा था, time I opened my eyes, I called Jesus. हर बार जब मैंने मेरी आंखें को खोला मैं प्रभु यीशु मसीह को I say, you पुकारा are my strength. और मैंने कहा कि तुम मेरा I सामर्थ don't हो। remember anybody except him. और मैं किसी और को नहीं पुकार, सिर्फ उसको। And every time I call, I experience और strength. हर बार जब मैंने उसको पुकारा मैं उसको अनुभव किया। I discovered so many years of being a believer, our God is the living God. और मैंने यही खोज किया विश्वासी इतना सालों से विश्वासी होकर के ये हमारा यीशु मसीह जीवित You live परमेश्वर है। an ungodly, vile, dishonoring God's word, Jesus never even look at you. अगर जो अदैविक जीवन आप जियोगे जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो आपका जीवन खतरा में हो सकता You है। can act, you're very close to Jesus. और आप बर्ताव कर सकता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीब It है, doesn't work like that. लेकिन ऐसा काम नहीं करेंगे। When you enjoy God every day, जब आप परमेश्वर का आनंद लेते हैं हर the day दिन, will be joyful for you. तो उस दिन जो है आपके लिए आनंद हो Therefore, जाएगा। do everything to build your faith. इसीलिए आपको सब कुछ करना है आपका विश्वास को बांधने के Don't लिए। mix anything to your faith, your mother, father, uncle, auntie, husband, wife, children, paisa, rock. Nothing should add with your faith. और आपके विश्वास के साथ और कोई चीज को मिलाना नहीं चाहिए। जो आपके माता पिता, जो आपकी अंकल आंटी, पैसा घर गाड़ी कुछ भी नहीं मिलना Your चाहिए। faith is holy. Faith is given to you by
Jesus. और आपका विश्वास जो है पवित्र है और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं विश्वास आपको Only दिया God can interfere into your faith. और सिर्फ परमेश्वर ही आपकी विश्वास के साथ कुछ बदलाव कर In our सकता है helpless situation, God's word came, saved us. और हमारी बेकार परिस्थिति में असहाय परिस्थिति में परमेश्वर स्वयं आया और हमारा सहायता किया That experience turned into faith in our और lives. वो अनुभव जो है हमारे जीवन में एक विश्वास उत्पन्न हुआ If you ever experience God like that, और अगर जो परमेश्वर को कभी भी आपने इस प्रकार से अनुभव किया you don't play with God. तो आप परमेश्वर के साथ खिलवाड़ ना करें It's going to be very painful for you. तो बहुत ही दर्दनाक होगा आपके People लिए never experience God acting like a believer. I have no message for them. और जो लोग ने परमेश्वर को कभी अनुभव नहीं किया फिर भी विश्वासी की तरह बर्ताव करता है तो उसके लिए मेरे पास कुछ बात करनी है I'm कहने के talking लिए। the people who experience Jesus in their lives. और मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव किया You got saved through not religious practices. कि आपका उद्धार जो है धार्मिक रीति रिवाज करते हुए नहीं मिला You justify by God's grace. बल्कि आपको उद्धार मिला प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से So when you, as a true believer, और सच्चा विश्वासी होने के नाते there are 6 blessings, privileges mentioned in the scripture. और 6 आशीष के बारे में बताया गया इस वचन में I mean, what God kept for you, God will not share with others. और जो जिसका मतलब है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो परमेश्वर किसी और को नहीं What देंगे the blessing God for the believer, unbeliever cannot take it. और जो परमेश्वर ने आशीष विश्वासियों के लिए रखा अविश्वासी उसको नहीं ले सकते What the God kept for you, no one can take और over. जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा और कोई नहीं ले सकता If absolutely we need to rest in God. लेकिन हमें जो है संपूर्ण तरीके से परमेश्वर पर निर्भर होना My है future is in God. क्योंकि मेरा भविष्य जो है परमेश्वर के पास है My future is in my faith. और मेरा भविष्य मेरे विश्वास में What do I pray to Jesus through my faith? It will come to pass. और जो कुछ भी मैं प्रभु यीशु मसीह से मांगता हूँ जो विश्वास है वो मेरे पास आएंगे Sometimes we pray for people. और कभी हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं We asking God to bless people. और हम मांगते हैं कि परमेश्वर लोगों को आशीषित कर Later on is these people actually worst people. लेकिन थोड़े समय के बाद यही लोग जो है बहुत ही अलग And बर्ताव करते whatever हैं we prayed is happening. लेकिन जो कुछ भी हमने प्रार्थना किया उसके जीवन में होता है And I asked God, how is that? तो मैं पूछता हूँ परमेश्वर को ऐसा God क्या told क्यों me, you asked me to bless, therefore I blessed. और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुमने मुझसे कहा उसे आशीषित करने के लिए इसलिए मैं आशीषित Now I किया became careful how I pray for people. और अभी मैं बहुत ही चौकस रहता हूँ कि मैं कैसे प्रार्थना करता हूँ It surprised me. I look around many people's lives. और मेरे को आश्चर्य होता है कि बहुत सारे लोगों को जीवन देखते There are हुए no regards for church. कि कलीसिया के लिए कोई आदर There नहीं are no regards for men of God. और कोई आदर नहीं परमेश्वर की सेवक But का what you pray, it happens. लेकिन जो आपने उसके लिए प्रार्थना किया वो होता है उनके जीवन में Then God reminded me of Esau. और तभी परमेश्वर ने मुझे ईसाऊ के बारे में याद दिलाया Esau had 2 sons. और ईसाऊ का 2 बेटा था Jacob, Isaac had 2 sons, Jacob and Esau. और आइसक के बारे में याद दिलाया जिसका 2 बेटा था ईसाऊ और आइसक Isaac became very old. जेकब ना Isaac became old. और आइसक अभी जो है बहुत ही बूढ़ा हो गया Isaac said, you bring me food, I will bless you and I'll go. और आइसक ने कहा कि मेरे ईसाऊ को कहा कि मेरे लिए भोजन तैयार करो जाके और मैं आपको आशीष देना चाहता Told हूँ to the elder son. और जो बड़े बेटे को कहा था But mother heard about it. लेकिन माँ ने उसकी बात सुना Mother went and told Jacob, और माँ जाकर जो छोटा भाई है जो याकूब है उसको you कहा get ready fast, the blessings your brother will take it. और तुम जल्दी तैयार हो जाओ क्योंकि जो तुम्हारा भाई की आशीष जो है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर आए Esau was a hunter और ईसाऊ जो है वो शिकारी था and he went and hunt the animal.
और वो जाकर जंगल में शिकार करके लाया And he brought a soup for Papa. और शिकार लाकर उसको तैयार करके उसका पिताजी के लिए सूप लाया। Before that, Jacob came the soup. लेकिन उसके आने के ईसाऊ आने के पहले जेकब उसके लिए भोजन तैयार करके लाया Tricked by mother. और जो माँ ने उसको उत्साह करके So Esau was a hairy man. और ईसाऊ जो है बहुत ही बाल था उसके शरीर में And he came with the soup before the father. और वो आया सूप लेके। Father cannot see. बाप बूढ़ा था इसीलिए वो देख नहीं पा Father, रहे थे। are you my first son? तो जेकब को कहा कि तुम मेरा बड़ा बेटा हो। He said, yes, I am. उसने कहा हाँ मैं हूँ And he touched his hand. और उसने अपना हाथ को छुआ। He said, your hand is like Esau, but you sound like Jacob. उसने कहा कि तुम्हारा हाथ ईसाऊ के समान है लेकिन तुम्हारा आवाज याकूब के समान है। Father confessed the blessings on the son. और बाद में अनजान में जो है उसने सारा आशीष जेकब पर डाल दिया। After that, eldest son coming with the soup. लेकिन आशीष लेकर वो जेकब चला गया। बाद में बड़ा बेटा Say, ईसाऊ आया Papa, I brought soup for you. और कहा कि पिता मैंने आपके लिए भोजन लाया। Papa got shaken up. और पिताजी एकदम आश्चर्यचकित हो गया। Say, somebody came before you. और कहा कि कोई तो आया मेरे अभी तुम्हारे पहले Taken your blessings. और तुम्हारा आशीष को लेकर चला गया। And he played with the father. और तभी वहां पे घुटनों टेककर उसने रोया पिता के पास, Can I have the blessing? क्या मुझे आशीष आप नहीं दोगे? Father said, no. और पिता ने कहा नहीं। Once it's given, given. और एक बार अगर जो दिया जाता है तो दे Your दिया। words are very, very powerful. इसीलिए आपका जो मुख में जो वचन निकलता है Whether वो you बहुत speak to सामर्थ्य your है। spouse, आप अपने बीवी को आपकी जोड़ीदार को बोलते whether हैं you speak before God, या फिर परमेश्वर के सामने बोलते whether हैं you speak to one another in the church. या फिर कलीसिया में एक दूसरे के प्रति बोलते हैं। You know, what is this called? क्या आप जानते हैं इसको संतोष? क्या कहते क्या हैं? है वो? पेट। ये पूरा पेट है। गूगल में देखो पेट कितना बड़ा देखो। ये स्मॉल पाइप है, करेक्ट नो? ये पूरा पेट नहीं है। हम लोग ये पूरा पेट है बोलता है। सत्य ये पूरा पेट है। ऐसा कि वो बड़ा पेट पूरा पेट हो गया। तो वन स्मॉल पाइप इनसाइड। और पेट बहुत छोटा रहता है अंदर। करेक्ट नो? This place is to store God's spirit. और ये जो जगह है परमेश्वर की आत्मा को रखने का जगह है। That's why Jesus, fountain of the living water, flow through your mouth. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवित जल का झरना जो है आपके मुख से बहेगी। What goes in, it comes out. क्योंकि जो अंदर जाते हैं वही बाहर निकलता है। Is anything better than God's word? क्या कोई ऐसा उससे भला किसी से अच्छा है जो परमेश्वर की वचन के अलावा? Speak with wisdom. और बुद्धि से आप कहें। Is anything better than God's word? और परमेश्वर के वचन को छोड़कर कोई और चीज भला है? How glorious you speak God's word with your own mouth. और कितना महिमामय है जब आप अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलते हैं। People experience in the power of God through your mouth. और लोग जो है परमेश्वर की आशीष आपके मुख से अनुभव करते हैं। If we never listen carefully, अगर जो आप ध्यान से नहीं सुनोगे we are not interested, और हमें दिलचस्प नहीं होंगे what will be inside? तो क्या अंदर होगा? Dunya, सारा संसार, the worldly spirit. संसार की आत्मा। So natural people always speak natural taste. इसीलिए शारीरिक व्यक्ति जो है हमेशा शारीरिकता में बोलते हैं। Spiritual people always speak spiritually. और आत्मिक जो व्यक्ति जो है हमेशा आत्मिकता बात बोलती हैं। So you got saved through God's word. और आप जो है उद्धार पाए परमेश्वर का वचन से। Word of God came inside that gave you faith. परमेश्वर का वचन आपके अंदर आया और वही वचन आपको विश्वास दिलाया। Actually, that's the beginning. और वो शुरुआती है। The day you became a believer, और जिस दिन आप विश्वासी बने from since the very moment onwards, और उसी क्षण से
you are in the school of the Holy Spirit. उसी क्षण से आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा की पाठशाला में हो। Every time when you listen diligently, और हर बार जब आप ध्यान पूर्वक सुनते हैं, Holy Spirit give you understanding. पवित्र आत्मा आपको समझ देंगे। Otherwise you can be in the church same time remain अंधभक्त. वरना आप कलीसिया में रहकर भी अंधभक्त You रहोगे। criticize everything in the church. आप हर एक कलीसिया की हर एक निंदा करेंगे। You never say amen to any of the scripture. और हर एक वचन के लिए आप आमेन नहीं कहोगे। It's not like that. ऐसा नहीं है। You listening, God's Spirit going inside. और आप सुनते हो और परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर जाते It हैं is stored inside. और अंदर में इकट्ठा होता है It's spin with your spirit. और आपकी आत्मा से घुल मिल जाते हैं। God's Spirit and blended, you become one. अब परमेश्वर और आपकी आत्मा एक हो जाते हैं। So being a believer, it's a privilege. और विश्वासी होना जो है एक आशीष है। God related in this earth only with His church. और परमेश्वर का संबंध इस संसार इस धरती में सिर्फ उसके कलीसिया द्वारा। So you are sanctified through obedience. और पालन आज्ञाकारी होकर जो है आपको शुद्ध किया You only जाना become है। clean, सोच विचार शुद्ध होएगा कभी प्रभु का वचन आदर पालन किया तो, और- नहीं तो नहीं। Yes, amen. You understand what I'm saying? क्या आपको समझ में आ रहा है It's a क्या very, कह रहा हूं? very pretty clear it is. और बहुत ही साफ तरीके से मैं बोल रहा हूँ। Unless you don't listen, obey, you never become और sanctified. जब तक आप सुनकर आप उसका आज्ञाकारी नहीं करेंगे आप शुद्ध नहीं होगे। Still the devil will taunt you with his own thoughts. और तभी भी शैतान आएंगे और उसका विचार आपके मन में डाल So many देंगे chairs remain vacant और उसी के कारण बहुत सारी कुर्सियां जो है खाली पड़े हैं because they were not very clear about their faith. क्योंकि अपना विश्वास को लेकर बहुत गंभीर नहीं सोचते। कुछ भी नहीं तो चलेगा चर्च में, कुछ भी कुछ नहीं भी नहीं तो चलेगा। करेक्ट संतोष, कुछ काम नहीं तो जाएगा, काम है तो काम को जाएगा। बच्चा घर में नहीं तो अनाथ बच्चा है, मालूम पड़ा? आपका जिंदगी इधर से शुरू होता है, प्रभु का घर नहीं तो अनाथ ऐसा चलेगा दुनिया में। बिलीवर है, पाव इधर आता है, पाव इधर आता है, सिर इधर आता है, सिर नीचे आता है, पाँव ऊपर पाँव जाता है। ऊपर आता है। देखो ना ऐसा लो वास्को में चलाए तो कैसे लगता है? बहुत लोग चल रहे, आपको दिखता नहीं है ना, दूध लोग को दिखता है असल। Being a believer, it's a privilege if you understand God's word. अगर जो आप परमेश्वर का वचन को समझते हैं तो विश्वासी होना एक आशीषित है। Otherwise, every message you show me a third eye. और वरना जो है हर संदेश जो मैं आपको सुनाऊंगा तो आप तीसरी नजर से आप देखेंगे। तीसरा पास्टर मेरे को बोलता है, आपको बोलना नहीं तो मैं पापी होता ना, आपको मैं बोलना भी चाहिए। आज दुनिया खत्म हो गया तो मैं सही हो गया, मैं सच बोल के गया। All right. So 6 blessings there for believers. और 6 आशीष है विश्वासियों के लिए। Number 1, you find already we discussed 26. और पहला जो आशीष हमने पिछले हफ्ते बोल दिया है, एक और बार पढ़ेंगे उसको। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। You are sons of God, only faith in Jesus Christ. और आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रख के जो है परमेश्वर का संतान हो। Is it clear to you? क्या आपको समझ में आया? If you believe in all other things except Jesus Christ, you cannot. अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर सारी चीज पर विश्वास करेंगे तो Bible आप say- संतान नहीं बन सकते। Where the Paul is saying this? और कहाँ पे पौलुस ये बोल रहा Some है after became believer follow the religious practices. कि जहाँ पे कुछ लोग जो है विश्वासी बनने के बाद भी पुराने जो धर्म के रीति रिवाज को Now निभा रहे Paul is थे। making very clear to the believers. अभी यहाँ पे पौलुस साफ साफ तरीके से विश्वासियों को बता रहा था You are sons of God through faith
in Jesus कि Christ. प्रभु यीशु में विश्वास रखते हुए आप परमेश्वर की वारिस हुए हैं। Now the question, do you have faith in Jesus? अभी सवाल ये है कि क्या आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है? Do we? क्या है? आपके पास है विश्वास प्रभु यीशु मसीह में? सब लोग विषय ढूंढ रहे क्या? ढूंढने में नहीं मिलेगा। जवाब दियो, सुन के जवाब दियो। सुन के आप जवाब दो। आपको अच्छा नहीं लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, मैं बोलता है। बाइबल में लिखा है, मैं बोलता है। यस। You cannot be a double time believer. One side church, other side. No, if you church, be in the church, otherwise no church. और आप दोहरी मन का नहीं होना चाहिए कि बाहर भी और कलीसिया में। अगर जो आप कलीसिया में तो सिर्फ कलीसिया में रहिए, वरना आप नहीं रहना चाहिए। I'm a God servant. I'm not here to butter you, make you nice. और- Then you will pull me my leg. I'll be on the floor. और मैं मस्का डालने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, मैं आपको प्रचार करने के लिए आया। अगर जो मैं मस्का डालूंगा तो आप मेरा पाँव खींच लोगे। I'm telling you what is right. 25 years I'm preaching. I've seen enough people in life. और मैं जो सही है बता रहा हूँ। 25 साल से मैं प्रचार कर रहा हूँ, जो मैं देखता हूँ मैं कहता So हूँ। don't, I will not call into your bracket. I will not. और मुझे आपकी जो है बक्से में मत डालो, But मैं वहाँ पे नहीं lovingly, गिरूंगा। I will tell you the truth. और अगर जो आप मुझसे प्यार करें, मैं आपको सत्य We will बोलूंगा। be joyful to see you and your family enjoying God. और हम बहुत ही आनंदित हो जाएंगे अगर जो आप और आपकी परिवार जो है परमेश्वर से आशीष So पाते your हैं। beauty when you are in Jesus और Christ. आपका सुंदरता तभी जब आप प्रभु यीशु मसीह में You are रहेंगे। sons and daughters of the living God through faith in Jesus Christ. आप जीवित परमेश्वर का संतान हो तब जब आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विश्वास रखेंगे। Sons and daughters mean born from God. और संतान मतलब कि आप परमेश्वर से पैदा होता है। Sometimes people say your daughter is look like you. और कभी लोग कहते कि तुम्हारा जो बेटी बस तुम्हारा ही जैसा दिख रहा है। I love that. I love to hear that. और मुझे अच्छा लगता है ये सुनकर। That's the way it's supposed to be, correct? इसी प्रकार होना चाहिए। By looking at you, people also should say you are different. और आपको देखते हुए लोग ये कहना चाहिए कि आप अलग दिख रहा है। You're not like other people. और आप दूसरे समान नहीं हैं। Few days before, one Muslim came to my house. और कुछ दिन पहले एक मुसलमान मेरे घर में आए। He sat across my table. और मेरे को मेज के बराबर मेरे सामने बैठा। He asked me, what is your age? और उसने कहा तुम्हारा उम्र कितना है? I said, so and so. और मैंने कहा इतना इतना। He said, दिखता नहीं. उसने कहा कि नहीं दिख रहा है। इतना दिखता नहीं. I said, that is my job. मैंने कहा कि ये मेरा ही ये काम है। That's my job. मेरा काम यही He है। has seen every evening I'm going out with one bag. क्योंकि वो देखता है कि हर शाम को मैं मेरे एक बैग लेकर निकलता हूँ। Many times he asked me, क्या उसमें पैसा है क्या? बहुत बार उसने मुझसे कहा कि उसमें क्या पैसा है? Like a Marwadi type bag I'm taking and going. और मारवाड़ी के सामान में बैग लेकर जाता हूँ। I was coming to your house with that bag to teach you. और आपके घर में मैं आता हूँ उसका आपको सिखाने के लिए। Those who serve the Lord, they'll live a glorious life. और जो परमेश्वर का सेवकाई करते हैं वो महिमामय जीवन जिएंगे। Amen. So don't waste your time. इसलिए आपका समय व्यर्थ ना करें। Spend your time in Jesus और Christ. आपका समय प्रभु यीशु मसीह में बिताएं। You want to experience the Spirit of God. और आपको जो है पवित्र आत्मा को अनुभव करना It's a चाहिए। privilege to be a believer. और ये जो सौभाग्य है विश्वासी बनने के Do लिए। you know people all afraid of believers? क्या आप जानते कि सारे लोग विश्वासियों से डरते हैं? They're coming and beating us. और हमको आकर मारते हैं। Who will attack first? और कौन हमला करेंगे If the पहले? lion attack you, lion think you will attack him first. और अगर जो सिंह जो है हमला करेंगे पहले, Lion think you go to attack. Therefore, lion will jump on you. आप हमला करेंगे। अंबर करता है, correct? Whole world is afraid of believers. और पूरा संसार जो है विश्वासियों से डरते हैं। World is afraid of this book. और संसार जो इस पुस्तक से डरते हैं। Even the educated people, और जो शिक्षित लोग भी, they think by beating they can stop us. और वो लोग समझते कि हमें मार कर वो हमसे जयवंत हो सकते हैं। God's people are blunt. और परमेश्वर के लोग में
एक जो है चाप है, God's people are blunted people. और जो परमेश्वर के लोग में चाप है, No one can take it away. और कोई उस चाप को नहीं निकाल We will सकते, grow continuously. और लगातार हम बढ़ेंगे, Continuously preach God's word. लगातार हम प्रचार करेंगे परमेश्वर का So वचन, you don't become a double-minded. और इसीलिए आप दो मन वाले ना बने। You don't say one side Jesus, one side no. You come into one side. आप ये ना कहे कि या इस तरफ यीशु मसीह और वहां पे घर में जो है हमारा रीति रिवाज, Then नहीं, only- आपको एक तरफ हो जाना Then only चाहिए, you become a believer. तभी आप विश्वासी बनोगे। When you are in Jesus, you become sons and daughters of और God. जब आप प्रभु यीशु मसीह में रहेंगे तो आप परमेश्वर का संतान Wonderful. बनेंगे, We have no fear. और कितना सुंदर कि हमारे अंदर भय नहीं होगा, Correct, correct. We pray to God. God hear us. और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारा सुनता I है। heard God's who left everything for this ministry. और मैंने परमेश्वर का आवाज को सुना, सब चीजों को पीछे हटकर we are high- छोड़कर मैं परमेश्वर में Being आया, a believer is a high privilege. और विश्वासी होना एक बहुत ही आशीषित बात है God is in your कि side. परमेश्वर आपकी तरफ में है। Secondly, read verse 27. और दूसरा आशीष हम 27 वचन को पढ़ेंगे। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। How many people got baptized? God gave right to clothe themselves with Jesus और Christ. जितने भी ने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया प्रभु यीशु मसीह को पहनने के लिए, I mean, you no more carry shame, fear and guilt. जिसका मतलब है कि शर्मिंदगी, डर और जो और दोष आप लेकर नहीं जियोगे। No cloth mean it is shameful. अगर जो वस्त्र नहीं होगा तो ये बहुत शर्म की बात होता है। When you walk without Jesus Christ, और जब आप प्रभु यीशु मसीह के बिना चलते हो devil will accuse you. तो शैतान आपको दोषित Devil will ठहराएंगे, do all kinds of things on you. और शैतान आपके ऊपर सारे चीज डालेंगे। When Jesus is with you, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ no होंगे, weapon formed against you never will succeed. कोई भी हथियार जो आपके विरोध बनाई गई है कभी आपके ऊपर काम नहीं करेगा, God is our salvation. We are afraid of no one. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार है, हम किसी से डरते नहीं। All those who baptize, we are wearing ourselves with the garments of Jesus और हम Christ. हर एक जो बपतिस्मा लिया, हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र पहने हैं। I see, morning when I go, the shipyard, people wearing uniform. और जब मैं देखता हूँ कि जब सुबह में मैं जाता हूँ उस तरफ शिपयार्ड की तरफ, लोग जो है जो शिपयार्ड में काम करते हैं वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, Only uniformed people are allowed to go inside. और सिर्फ जो यूनिफॉर्म पहनते हैं उसी को अंदर आने का इजाजत होता है। Why the municipality people can? They also uniform. और म्युनिसिपैलिटी का लोग को अंदर इजाजत क्यों नहीं है? उनके पास भी यूनिफॉर्म है, वो भी जाना चाहिए ना. वर्दी उनके उसको भी जाना देना चाहिए। शिप बांधने जागे में झाड़ू मारने वाला क्या करने का? और जो जहाज बनाने के जगह में झाड़ू मारने वाला का क्या काम? क्या काम? You are wearing the spirit of Jesus Christ on you. आप प्रभु यीशु मसीह का आत्मा पहने आपके अंदर, आपके ऊपर। What is the purpose of it? तो किस काम के लिए? Why did you become believer? For what reason? क्यों आप विश्वासी बने? किस काम के लिए? Some other believe only for judging others. और कुछ विश्वासी तो सिर्फ दूसरों का न्याय करते हैं। You are not to judge anybody. हम किसी को न्याय करने के लिए नहीं You है, judge yourself, upgrade yourself. हम अपने आप का न्याय करने के लिए और अपने आप को ऊंचा उठाने के You लिए। judge, am I doing anything for God as a believer? और आप न्याय करो कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ कर रहा हूँ, कुछ सेवकाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा What am हूँ? I paying to become a good believer? What am I मैंने paying? मैंने क्या कीमत चुकाया विश्वासी बनने के You have to लिए? get up and pray every day morning. आपको रोज उठकर प्रार्थना करना चाहिए सुबह You में। need to study God's word. आपको परमेश्वर का वचन का पढ़ाई करना To be चाहिए। a believer, lot of discipline required. और विश्वासी बनने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। You sleep after 10 o'clock, going to church.
और आप सोते हो और 10 बजे तक आप सोते रहते हो, बाद में उठते हो और अचानक कलीसिया में आ जाते हो। You are not coming to God, you are coming to the booth to the church. और आप परमेश्वर को लेकर नहीं आ रहा है, आप शैतान को लेकर आ रहे हो। Believers should be disciplined people. और विश्वासी को अनुशासित लोग बनना है, You are the army of the living God. क्योंकि आप जीवित परमेश्वर का सैनिक हो। You are not disciplined whatsoever upon your life. अगर जो आप अनुशासित नहीं है आपके जीवन में, What are we going to achieve in life? तो जीवन में हम क्या प्राप्त करेंगे? Probably zero. तो हम शून्य हो At the जाएंगे। end you can be bitter, I become believer और कुछ भी नहीं मिला। क्यों मिलना और चाहिए? अंत में आप यही कहेंगे कि विश्वासी होकर मुझे कुछ नहीं मिला। आपको क्यों मिलना चाहिए कुछ All भी? those who baptized in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. और हर एक व्यक्ति जो बपतिस्मा लिया पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, Spirit of Jesus came on you और पवित्र परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आया to be separate in the world. ताकि आप संसार से अलग हो जाओ। You cannot enjoy the worldly pleasure being a believer. और विश्वासी होकर जो सांसारिक लालसा है आप उसका मजा नहीं ले सकते। You cannot listen to all filthy words of the world, same time you are a believer. और जब आप विश्वासी होते हैं जो संसार में जो गाली गलौज होता है उसको नहीं सुन सकते। Listen all kind of gossip, still say I'm a believer. और सारे जो चुगली सुन कर फिर भी कहेंगे कि मैं विश्वासी हूँ। All I think evil against others, think I'm a believer. और हमेशा दूसरों के बारे में बुराई सोचते हैं और फिर भी कहते हैं मैं विश्वासी Once हूँ। you become believer, you are the ministry of compassion. और अगर जो आप विश्वासी बन जाते हो तो आपको दया करुणा दिखाना चाहिए। Jesus had a compassion on himself. और यीशु मसीह खुद के ऊपर दया किया। Because the compassion, Jesus even can go to jeopardy, be with them, love them, pray with them. और इसीलिए कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर दया था, इसीलिए वो झोपड़ी में भी जाकर उन लोगों के साथ मिलजुल कर वहां पे रह सकते थे। Once you become a believer, rich or poor make no sense. और अगर जो आप एक बार विश्वासी हो जाते हो तो अमीर हो या गरीब कोई Whether मायने नहीं you रखता। highly educated, whether you unput, no difference. और भले ही आप बहुत शिक्षित हो या अनपढ़ हो कोई मायना नहीं Whether you रखता। are an officer or a jadu marner, no difference. या आप ऑफिसर है या फिर झाड़ू मारने वाला है तो कोई फर्क नहीं। Whether you live in an old house or rented house, no difference. और खुद के घर में या फिर किराए घर में कोई फर्क नहीं। We all have one house called Church of Jesus Christ. और हम सब के पास एक घर है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया। Read again 27. और 27 वचन हम फिर से पढ़ेंगे। 27. और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह को पहन लिया है. It's a privilege you carry Spirit of Jesus wherever you go. और ये सौभाग्य की बात है कि हम जहां भी जाए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा को लेकर हम चलते We हैं। are not afraid of witchcraft, और हम जादू टोना से डरते नहीं, black magic, और जो काला जादू से हम नहीं डरते, Booth Bangla. और भूत बंगला से हम नहीं Anybody डरते। got Booth Bangla? Give in my name, I'll take it. और अगर जो किसी के पास भूत बंगला है मेरा नाम कर दो, मैं वहां पे रहूंगा। Because devil is a thief, he created nothing. क्योंकि शैतान जो है चोर है, उसने कुछ भी नहीं रचाया। When you have a Jesus on you, you have the authority to tell this devil, get out and get lost. और जब यीशु मसीह आपके पास होंगे तो आपके पास अधिकार है शैतान को कहने के लिए कि बाहर चला जाओ और भाग जाओ। We are to rule and reign in God's name. और हम यहाँ पे जो है राज करने के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रभु यीशु मसीह के नाम Your से। smartness only visible when you discover who you are in Christ Jesus. और आपका जो स्मार्टनेस आपका जो बुद्धिमानी जो है दिखाई देगा जब आप परमेश्वर के कार्य में लगेंगे। ये कुछ भी होने दो, कोई बात नहीं. Okay. Unless you don't discover yourself, you act like a duplicate. और जब तक अपना खोज नहीं करेंगे तब तक आप नकली की तरह आप बर्ताव करोगे। What the Bible says? वचन क्या कहता The है day you got baptized, कि जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया you clothed yourself
with Jesus कि Christ. आपने प्रभु यीशु मसीह को लेकर आपके ऊपर वस्त्र के समान आपने लिया है, Then how can you live the way you are living today? तो जिस प्रकार आप जी रहे हो उस प्रकार कैसे आप जी सकते हैं? Your lifestyle any matching with Jesus? क्या आपका जीवन शैली प्रभु यीशु मसीह से मिलते हैं? What Jesus are we talking about? तो कौन सा यीशु मसीह के बारे में आप बात कर रहे हो? Jesus every day morning he went to his father. और ये बाइबल कहता है कि यीशु मसीह हर सुबह जो है अपने पिता के चरणों में He गया went to reason with the people about God's word, preach the word. और उसने गया लोगों के बीच में और प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने कहा और प्रचार किया उन लोगों He को, was healing the sick, और वो जाकर जो ये रोगों को चंगाई दिया caring for the poor and needy. और जो गरीब और जो जरूरतमंद है उनको जो जाकर सहायता किया, That's the DNA of Jesus और Christ. वही प्रभु यीशु मसीह का डीएनए। Do we have this quality inside? क्या वो गुण हमारे अंदर में है? Then church will not grow. तो कलीसिया नहीं होंगे तो कलीसिया नहीं बढ़ेंगे, They may reach up to that, then 10 people won't be there. और हम भले हम वहां तक पहुंचेंगे बाद में 10 लोग छोड़कर चला Sunday, जाएगा। many of us sitting in the house claiming to be a believer. Praise the Lord, praise the Lord. What nonsense, praise the Lord. और अब बहुत सारा लोग जो है अब इस वक्त जो है घर में बैठा है, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, किस प्रकार का विश्वास I है? don't like to say praise the such be never. और इस प्रकार के लोगों को प्रेज द लॉर्ड बोलना मुझे पसंद ही नहीं When है। you say praise the show it your life, God is present in you. अगर जो आप प्रेज द लॉर्ड कहते हो तो दिखाओ कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर उपस्थित है। That's why Paul said you justify by obedience to God's word. इसीलिए पौलुस ने कहा कि आपका न्याय किया गया है आपका आज्ञाकारी प्रभु यीशु मसीह में, You become clean because of God's word. और आप शुद्ध हुए हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन से। Those who have wisdom listen to God's word. और जिसके पास बुद्धि है परमेश्वर का वचन को Tell me सुने। who cares for you in the world? आप कहिए कि कौन आपका ख्याल करते संसार World is में, only for the money. People are the money. और संसार जो लोग एक ख्याल करते हैं उन्हीं लोगों का जिसके पास पैसा World है, is driven by caste system. और संसार को चलाया जा रहा है जाति की वेदी के They द्वारा, put everyone up, you put in one basket. और हर एक को जो है एक बास्केट में डालते You हैं, will be jumping in that basket. और उस बास्केट में आप खुदोगे You're never able to come out. और वहां से आप कभी बाहर नहीं आ That day I पाओगे। was speaking to some of the religious people. और कुछ धार्मिक लोग से मैं बात कर रहा था, I said, you are talking big in front of me. और मैंने कहा कि क्या मेरे सामने आप बहुत बड़ा बात कर If रहे you हो? go in front of Brahman, what is your jadi there? अगर जो आप ब्राह्मण के सामने खड़ा रहोगा तो तुम्हारा क्या हालत होगा Do वहाँ they पे? accept you? क्या वो आपको स्वीकार करेंगे? I said, shut up man, use your head first. और मैंने कहा कि तुम चुप हो जाओ, पहला तुम्हारा दिमाग का इस्तेमाल करो। The world is not for you, संसार आपके लिए नहीं but है, Jesus is for you. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए है, This new lifestyle is for you. और ये जो नया जीवन का शैली आपके You लिए got है। the privilege to raise your children in the house of और God. आपको सौभाग्य मिला आपके बच्चे को बड़ा करना और अनुशासित करना इस कलीसिया में, Your parents never got this privilege. और आपके माता पिता को ये अवसर नहीं मिला। Thank God you got this privilege. और धन्यवाद कि परमेश्वर You आपको can raise ये your अवसर मिला children. You can raise your children in the house of God. कि आप अपने बच्चे को बड़ा कर सकता है इस कलीसिया से, They remain different in the world. और बाद में जो बच्चा बड़ा हो जाएगा Even संसार your- में अलग व्यक्ति की तरह Even रहेंगे। your children, God, you can sleep well. You know your child is not a rascal, God-fearing boy. और जब आपका बच्चा बाहर भी रहेगा तो आप आराम से चैन से सो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका बच्चा बदमाश नहीं है, परमेश्वर का भय मानने वाला है। Second privilege, you have the Spirit of Jesus upon you. और दूसरा जो आशीष है कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। Third one, read 28. और तीसरा 28 वचन हम पढ़ेंगे। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। Praise the Lord. Third privilege, we all are one. और तीसरा आशीष कि हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह में एक हैं। Jati system doesn't work here. क्या यहाँ पे जो जाति का जो तरीका है यहाँ नहीं चलती। If you believe in Jati system, door is open, you can go out. अगर जो आप विश्वास करते हैं जाति में तो आप दरवाजा खुला है, आप बाहर जा सकते You हैं, can get out now itself. आप अभी छोड़ के जा सकता है। We don't believe in any kind of
discrimination, any kind of caste system in this place. और हम भेदभाव में और कोई जातिवादी में हम विश्वास नहीं करते हैं, Because we believe in God's word, we believe in Jesus Christ. क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं. Hello. Greek, free, male, female, we all are one before. और यहूदी यूनानी जो है नर नारी और सब या फिर गुलाम या फिर स्वतंत्र सब एक है. Many religion, women have no place. और बहुत सारे धर्म में जो है स्त्री को कोई जगह कोई सम्मान Whether नहीं. it is a daughter, whether it is a mother, whether a grandmother, she has to be under control of a man. और भले ही माँ हो सकता है, बेटी हो सकता है, बीवी हो सकता है, तो वो आदमी की नीचे रहना It is the चाहिए. foundational teaching of many of the religions. और बहुत सारे धर्म की ये शिक्षण है Woman has no value. कि स्त्री को कोई भाव नहीं. Sometimes we see boy and girl get married. और कभी हम देखते हैं कि लड़का और लड़की शादी करते हैं Boy afraid to take the wife to the pani puri shop. और लड़का को डर लगता है बीवी को पानी पूरी की दुकान ले Why? जाना, Mummy is looking. क्योंकि माँ देख रहा है. या तो मैं हाँ तो औरत का पीछे उसका हाथ पकड़ के जाता है, मैं इधर नहीं है. अरे सत्यना shut up. Some of the house is destroyed by in-laws. और कुछ घर को नाश किया गया है सास के द्वारा. सास और ससुर. Son got married. Mother-in-law will not allow daughter to. और अगर जो बेटा ने शादी किया तो सास जो है अपना बहू को अपने बेटे के साथ देखना पसंद नहीं करेंगे. क्या तुम्हारा औरत नाच तो चुप बैठा है? ये हमारा देश का नकली श्राप का संस्कृति. Yes. Understand what I'm saying? In God's kingdom, all are equal. परमेश्वर के राज्य में सब एक समान है. But in administration, man is man. लेकिन चलाने के लिए जो अधिकार होता है पुरुष के ऊपर है. I run my house, my wife is to support me. और मैं मेरा घर को चलाता हूँ, मेरा पत्नी जो है मेरा सहायता करने के I will लिए. not allow she to sit on my head and we are not that nonsense. You understand? Huh? Bible says we all are one. Yeah. Don't bring your caste mentality inside. Yes, carry on. जातिवादी मन बाहर रखने का. आप विश्वासी है प्रभु को नजर में आदमी और सब एक ही है. और बाद घर में हस्बैंड रहता है, निर्णय वो करेगा. आपका काम उसको सपोर्ट करने का. थोड़ा थोड़ा घर में कहते लेडी का ऐसा क्या बोलता है, छठा ऐसा रखा है. क्यों? हस्बैंड इज स्कैर्ड, मम्मी लुकिंग, ही लुकिंग एट वाइफ, वाइफ इज लुकिंग एट यू. कौन सा आदमी रहे तू? मैं आदमी बोला तू उनको शादी किया, तू क्या है? आदमी का इज्जत क्या है ना? बाइबल सच्चाई इधर है. ट्रूथ विल सेट यू फ्री. और सत्य ही आपको आजादी दिलाएगा. यूपी वन मैन कोर्ट. और यूपी में एक आदमी को पकड़ा. He changed 1,500 women. और उसने 1,500 स्त्री को बदल दिया. शादी करेगा बोल के जाति बदल कर दिया. Is very bad. Because everywhere ladies are oppressed. और सब जगह में जो है औरत को दबा कर रखते हैं. There's no place in the society. और समाज में स्त्री के लिए कोई जगह ही नहीं देते. In our community, हमारे समाज में if you want a prestige, same prestige, your wife also should be there. अगर जो आपको मर्यादा और इज्जत चाहिए तो वही इज्जत जो है आपकी औरत पत्नी को You want to मिलेगा. be Raja, treating your wife as a kachara, you are सबसे बड़ा कचरा तुम. अगर जो आप राजा बनना चाहते हो और अपने पत्नी को कचरा के समान रखना चाहते हो तो आप सबसे बड़ा कचरा है. मैं सीधा बोलते हैं आपको,
सच अब सुनना भी चाहिए, जातिवादी संप्रदाय तोड़ना चाहिए। ये भी इधर लिखा गलाती में, गलाती का प्रो वो भी था, बिलीवर हो गया, जातिवादी अंदर लेके आया। पॉल बोलो नहीं चलेगा, तू बिलीवर है ना, तुम तुम्हारा वाइफ को स्वीकार करो, तू उसको साइड में रखो, रेस्पेक्ट करो, संभालो, दैट्स अ समाज। क्यों? वाइफ का भी, लेडी एंड मैन बोथ ऑफ देम सेम जीसस। क्योंकि पति के लिए और पत्नी दोनों के लिए एक ही यीशु है। Then who are we to discriminate anyone? तो कौन है हम जो भेदभाव करने के We लिए? have no right to discriminate anyone. और हमें कोई अधिकार नहीं दूसरों को नीचे दिखाने के Whomever लिए। God is chosen, we must accept. जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, हम उसको स्वीकार करना है। Yesterday I was feeling a little stomach pain. I said to my wife, "You never came. I make my son to get married soon. My daughter will take care of me." और कल मेरा पेट में थोड़ा दर्द था और मेरा बीवी ने मेरे को पूछने तक नहीं आया। जब आया तब दादागिरी से आया और कहा, मैंने कहा तुम मेरा ख्याल नहीं रखते हो, मैं मेरा बेटा को शादी कराऊंगा और बहू को ले आऊंगा मेरे देखभाल करने। And my daughter came and said, "Papa, I will take care of you." और मेरा बेटी ने कहा, पापा मैं तुम्हारा ख्याल So रखूंगा। now shadi is cancelled. Hello. Somebody's daughter also our daughter, no? और किसी का बेटी भी हमारा बेटी है। You papa no listen carefully. और When your son get married, bringing somebody's daughter to your house, if you cannot accept them, you get out of the house. और आप पापा जो है ध्यान से सुने, जब आपके बेटा शादी करेंगे और बहू को घर ले आएंगे, तो अगर जो आप अपने बहू को स्वीकार नहीं कर सकते तो सबसे पहला आपको बाहर निकल जाना चाहिए। जाओ बाहर, बाहर होश बाहर। Hello. What the Bible says? Read again, sister. Read. Let everybody hear. 28. और 28 वचन फिर से हम पढ़ेंगे। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। किसका कुछ प्रॉब्लम है इधर? नहीं। हम सब एक ही है ना? यस, एक आमेन। आमेन बोलो जोर से। आमेन। Praise the Lord. Wonderful. We are God's people. You और know. हम परमेश्वर के लोग हैं। Fourth blessing, fourth reward. और चौथा आशीष। Read sister 29. और 29 हम पढ़ेंगे। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस। Yeah, you read all thing? 29? Yeah? All right. If you belongs to Christ, then you are Abraham's seed. अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह का है तो आप अब्राहम का बीज हो। I mean, whatever God promised to Abraham, that will be yours. जिसका मतलब है कि जो कुछ परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया वो आपका हो गया। I'm not ashamed to say this again. और मुझे शर्म नहीं है दोबारा कहने के When लिए I got into ministry, I had no food to eat. कि जब मैं सेवकाई में आया मेरे पास भोजन नहीं था खाने के Before I लिए। get into the ministry, I asked God, when I look, I see a sky, down I see earth, I have nothing. और जब मैं सेवकाई में प्रवेश किया तब मैं स्वर्ग की ओर देखकर परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर जब मैं ऊपर देखता हूँ तो आकाश है, नीचे देखता हूँ तो धरती है, And I मेरे लिए said, क्या है? God, can you do one favor for me? और मैंने कहा परमेश्वर मेरे लिए एक अनुग्रह कर, Favor for me. दया कर, अनुग्रह। मेरे को जान थोड़ा निकालेगा क्या? मेरा जान ले लो। Can you take my life away? क्या आप मेरा जीवन निकाल सकते हो? That much I was disappointed in life. इतना निराश था मैं अपने आप से। God said, no, I have plans for you. और परमेश्वर ने कहा नहीं, मेरी योजना है आपके लिए। Then I heard God's voice, my life began. तभी मैंने परमेश्वर का आवाज सुनकर और मैं परमेश्वर का That's why सेवकाई I'm में telling निकल you पाया। always, don't trust in anyone. इसीलिए मैं लगातार आपको कह रहा हूं कि किसी और के ऊपर You भरोसा ना करें। Trust in God always.
you never fail in life. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करो, लगातार करो, आप कभी हारोगे नहीं। I'm saying this out of my experience. और मेरे अनुभव से मैं आपको कह रहा हूँ। And I started praying for many things. और बहुत सारी चीज के लिए मैं प्रार्थना किया। When I drive bike, I walk to the street, I say, God, give me a house. और जब मैं रास्ते से निकलता था, गलियों से निकलता, मैं परमेश्वर से कहता मुझे घर दो। If I ask you, you leave the church and go. That's why I अगर जब never मैं asked you. आपसे पूछता तो आप कलीसिया छोड़ कर चला जाता, इसलिए मैं आपसे नहीं पूछता। नहीं तो भी पीछे बोलता है, पास्टर पैसा पूछ रहे, देना भी पड़ेगा, क्यों नहीं? समझदार इतना भी नहीं है, बड़ा कौन दिएगा? पास्टर का पगार आप दिएगा? मैं पत्रकार का रिकॉर्डिंग चल रहे, मैं बोलते आपको समझदारी, जब आप रिस्पॉन्सिबल पीपल, हमें जिम्मेदारी लोग बनना है। God loves responsible people. परमेश्वर जिम्मेदारी लोग से प्यार करते हैं Responsible people only hold responsible jobs. और जिम्मेदारी लोग ही है जो जिम्मेदार का काम उठाएंगे। Running away from responsibility never makes you responsible. और जिम्मेदारी से भागना आपको जिम्मेदारी व्यक्ति नहीं करते। Jesus knew he going to be crucified on the cross. और प्रभु यीशु मसीह जानता था कि वो सूली पर मरने जा रहा He है directly walked into the cross. और वो धैर्य के साथ वो उस सूली के सामने चला And he defeated the devil because Jesus knew who he is. और वो सूली पर चढ़ा और शैतान को हरा दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि वो कौन है। God looking for responsible people. और परमेश्वर जिम्मेदारी उठाने वाले लोगों को ढूंढ You रहा है। can be, I can be. आप हो सकता है, मैं हो सकता हूँ। That's the most satisfying lifestyle. और यही बहुत ही मन भाव बात है। I used to pray to God for many things. और मैं बहुत सारी चीज के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से Honestly, it did not happen immediately. और तुरंत ही नहीं हुआ। But God never put me into starvation. लेकिन परमेश्वर ने मुझे भूखमरी में नहीं I रखा never got to ask anybody. और मैंने किसी से भीख नहीं मांगा। Only one person I asked. सिर्फ एक व्यक्ति को मांगा Thank God he never gave me also. और धन्यवाद कि उसने कभी मुझे दिया भी नहीं। Apart from I never asked anybody till today. उसके अलावा मैं किसी से नहीं मांगा। God is faithful. परमेश्वर विश्वास God योग्य है। is trustworthy. परमेश्वर विश्वास योग्य है। I'll promise to you, if you trust in God, you and your children will remain safe. तो मैं आपसे गारंटी देता हूं कि अगर जो आप अपना विश्वास प्रभु में रखेंगे तो आप और आपकी बच्चे जो Instead of कभी भी गड्डी में कभी में नहीं रहोगे। Instead of breaking head before people, put your trust in God. और लोगों के सामने जाकर सिर फोड़ने से अच्छा है परमेश्वर पर भरोसा रखना। Don't ask people. किसी और से ना पूछे, Ask God. परमेश्वर से पूछे, He will give it to you. वो आपको देंगे। When He gives, you will eat. जब वो देंगे तो आप खा पाओगे, Your children will eat. आपके बच्चे खाएंगे। Nobody will. तुमको मैं खिलाएगा कोई भी बोलेगा नहीं. कोई ये नहीं बोल पाएंगे कि मैंने तुम्हें खिलाया। That's called dignity. उसको कहता है सम्मान। Every believer should grow in dignity. सारे विश्वासी जो समानता में जो बढ़ना है। How dignity will come? By trusting in और Jesus सम्मान Christ. कैसे आएंगे? जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में भरोसा रखेंगे। So Bible says when you belong to Jesus Christ, और वचन कहता है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के हैं, you are Abraham's seed. जब आप प्रभु यीशु मसीह के हैं तो आप अब्राहम की बीज हो And hers according to a promise. और वारिस वादा के अनुसार। Waris means a person legally entitled to a property. और वारिस का मतलब है कि एक व्यक्ति जो उसको हक जायदाद में हक है Or rank of another person, that person's death. और जिसको उसके उस व्यक्ति का मृत्यु के बाद उसको मिले That more has. उसको कहता है वारिस। Like your parents, your wealth will come to you. जिसके उदाहरण में आपके माता पिता का जो भी जायदाद है उनके बाद आपको दिया जाएगा। Some crazy parents, that also they don't know. और कुछ पागल माता पिता है जो देते नहीं, तुमको नहीं दिएगा, तुमको नहीं दिएगा। और ये नहीं देगा तुमको, कानून से देना भी पड़ेगा। और कानूनी रीति से आपको मिलना चाहिए। That's why you have to speak through the rules. और ये जो है नियम अनुसार बात करना So when चाहिए। you believe in Jesus, what happens? और जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते तो क्या Let होता us है? go to
Genesis chapter 12, उत्पत्ति का 12 अध्याय में हम जाएंगे, 1 to 4. 1 से लेकर 4 वचन। Read please. यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और बस अब्राहम चला। अब्राहम चला। अब्राहम चला, उधर से आशीष शुरू हो गया। आमेन। When you are a believer, this promise is for you. और जब आप विश्वासी बन जाते हो तो ये वादा आपका हो जाता है। I use this scripture to pray. और मैं जो इस वचन का इस्तेमाल करता हूँ जब मैं प्रार्थना What करता was the हूँ, condition? तो क्या है, शर्त क्या था? God said to Abraham, you leave your people. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने लोगों को छोड़कर निकल जाओ। You leave your culture. आपकी जो संस्कृति है उसको छोड़कर निकल You जाओ, give up your religious practices. और आपका जो धार्मिक रीति रिवाज है उसको छोड़ दो। Then I will show you a land. तभी मैं आपको एक देश दिखाऊंगा। Abraham left small land, God gave huge land. और अब्राहम के पास छोटा जमीन था, परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ा जमीन दिया। Same thing Jesus also said. वही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, Anyone give up anything for my gospel, और कि कोई भी मेरी सुसंदेश के लिए अगर जो कुछ छोड़ देते हो, they never fail to receive 100 times in this world. और इस संसार में रहकर भी उसको 100% वापस मिलेगा। Listen carefully. ध्यान से सुने, What did you left to become a believer? आपने विश्वासी बनने के लिए क्या छोड़ दिया? Is it costed you anything? क्या आपको कोई कीमत चुकाना Oh, पड़ा, your faith becomes सस्ता. या फिर आपका विश्वास बहुत सस्ता हो गया? कोई भी बुलाया, मैं आ गया, वो बोला बाप संग करो, मैं बाप संग क्या क्या मालूम ही नहीं. Is that your baptism? क्या वो है आपका बपतिस्मा? If you do baptism with faith, अगर जो आपने विश्वास बपतिस्मा लिया विश्वास से, that means you're ready to give up anything for Jesus. जिसका मतलब कि आप तैयार है कुछ भी छोड़ने के लिए यीशु मसीह के लिए। Thank God Abraham left everything. धन्यवाद परमेश्वर को कि अब्राहम ने सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा। What did God say? परमेश्वर ने क्या कहा? God promised him with himself, परमेश्वर ने खुद को लेकर वादा किया I will make you into great nation. कि मैं आपको बड़ा जाति बनाऊंगा। When God met Abraham, he was a failure person. और जब परमेश्वर ने अब्राहम से मुलाकात किया तब अब्राहम बहुत ही हारा हुआ था, 74 years old man, no child. और 70 पे 5 उम्र का था, लेकिन उसके पास बच्चा नहीं था। God always pick up the defeated people. और परमेश्वर हमेशा हारा हुआ लोग को उठाते हैं, God always pick up the useless people like you and I. और मेरे और आपकी तरफ बेकार लोग को उठाते हैं So परमेश्वर। when God bless you, don't boast. और जब परमेश्वर आपको आशीष देते उसके बाद आप घमंड नहीं करना It's चाहिए, all for his glory. क्योंकि जो भी हमारे पास है उसकी महिमा के लिए। God always pick up people who are defeated, और परमेश्वर हमेशा हारा हुआ लोगों को उठाते हैं, useless, hopeless. और जो बेकार लोग हैं, जो निराश लोग हैं, उनको उठाते हैं। Abraham was in that condition. और अब्राहम भी उसी परिस्थिति में था। God said to him, I will make you into great nation. और परमेश्वर ने कहा कि मैं आपको बड़ा जाति Whom बनाऊंगा। God is speaking to? किसको परमेश्वर बोल रहा है? Husband and wife, no child, even they're giving up what they had. और पति पत्नी से बात कर रहा था जिसके पास बच्चा नहीं था, और जो उनके पास था उसको भी छोड़ने के लिए तैयार You था। understand? God is saying, give up what you have. I'm going to make you great. Will you accept that? परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ को छोड़ दो और निकल आओ, मैं आपको बड़ा जाति बनाऊंगा। We are trying to give 10 rupees to church. Huh? How are you going to give a house and everything? क्या आपको अगर जो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि आप निकल जाएंगे, आप जो है 10 रुपया कलीसिया में देने के लिए आप त्रास उठाते हो, तो Because घर Abraham कैसा आप देखेंगे? heard God's word.
तो परमेश्वर अब्राहम ने परमेश्वर का आवाज को सुना। My wife was a government employee. Today 1 lakh rupees salary she should have get. Correct? For the faith she left everything. और विश्वास के लिए सब कुछ छोड़ दिया। Hearing God's word helps you to give up the things you love the most. और जो परमेश्वर का आवाज सुनने से आपको सहायता करता है, वो सारे चीज को छोड़कर निकलने के Go लिए to hear God's word. आपको परमेश्वर का वचन को सुनना है। Now Abraham left everything standing before God. अभी अब्राहम ने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के सामने खड़ा है। God said, I will make you into great nation. और परमेश्वर ने कहा है कि मैं आपको बड़ा जाति बनाऊंगा, I will bless you. मैं तुम्हें आशीषित I will करूंगा, make your name great. मैं तुम्हारा नाम को बड़ा You करूंगा, will be a blessing. आप आशीष बनोगे। I will bless those who bless you. और जो कोई आपको आशीषित करेंगे मैं उनको आशीषित करूंगा, I will curse those who curse you. और जो कोई आपको श्रापित करेंगे मैं उनको श्रापित करूंगा। Sometimes we speak against other believer. Careful. और कभी कभी हम दूसरे विश्वासी की बुराई करते, Today, ध्यान रखें। I warn you in the name of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको चेतावनी दे If रहा you हूँ, listen to any gossip of another believer, what the Bible say, you will end up in problem. और अगर जो आप किसी और विश्वासी के बारे में चुगली को उत्साहित से सुनते हैं तो वचन क्या कहता है कि आपका अंत तकलीफ में होगा। God is responsible for my life and your life. परमेश्वर जिम्मेदारी है आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए। God called me, God called you. परमेश्वर ने मुझे बुलाया, परमेश्वर ने आपको We बुलाया, all have one Father who is in heaven. और हम सब लोग का एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। The God said, who will bless you, I will bless और them. परमेश्वर कह रहा है कि जो कोई आपको आशीषित करेंगे मैं उसे आशीषित करूंगा। You have only one option to bless people. और आपके पास सिर्फ एक चुनाव है दूसरों को आशीष करने के लिए। You happy about it? क्या आप खुश हैं इसके बारे में? Speak good about people. लोगों के बारे में अच्छा बोले, People also speak good about you. लोग भी आपके बारे में अच्छा Never be बोलेंगे। part of gossip, destroying somebody's name and life. और कभी भी किसी चुगली का बाग न बने, किसी का नाम का बदनाम ना If you करे। do, you carrying same demonic spirit through your mouth. अगर जो आप करते हैं तो आप उसी का आत्मा, शैतानी आत्मा को लेते हैं और आपके मुंह से आप वो बात You are करेंगे, never able to smile well afterwards. और उसके बाद आप अच्छी तरीके से मुस्कुरा भी नहीं पाओगे। God said, those who bless you, I will bless them. और परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई तुम्हें आशीषित करेंगे मैं उन्हें आशीषित Those करूंगा, who curse you, I will curse और them. जो आपको श्राप देंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। You see the danger here? यहाँ पे खतरा दिखता है आपको। When you speak ill about somebody, जब आप किसी के विरोध कुछ गलत बोलते हो, if they are believer, अगर जो वे लोग विश्वासी हैं you are in danger. तो आप खतरे में हैं, God said, if you curse, I will curse you. क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि अगर जो आप शापित करेंगे Because तो मैं आपको शापित करूंगा। God is a God of justice. क्योंकि परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है। You are his child, that person also is his child. अब आप भी परमेश्वर का बच्चे हैं, वो भी परमेश्वर का बच्चा God है। will not do अब partiality. परमेश्वर भेदभाव नहीं God करेंगे, only will do what is just. और जो न्याय है वही करेंगे। Then says all the people in Vasco blessed through you. और बाद में कहता है कि पूरा लोग जो वास्को में रह रहा है आपके जरिए आशीषित पाएंगे। Amen. Amen. Amen बोलेगा. आमेन। नेक्स्ट संडे आएगा क्या? वो भी इम्पोर्टेंट, वो भी पूछना पड़ता है। हेलो, सो fourth one is your heirs with Christ. और चौथा जो आशीष है कि आप जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वारिस है परमेश्वर The का। promise God made with Abraham. जो वादा परमेश्वर ने अब्राहम से की, Jesus, the grandson of Abraham. और यीशु मसीह जो है अब्राहम की Grandson. पोता क्या बोलते हैं? पोता है। Jesus came to bring these blessings on you. और प्रभु यीशु मसीह आया ताकि ये सारे आशीष आपके जीवन में ला सके। I'm closing my preaching today. और यहाँ पे मैं समाप्त करूंगा, Go home and read again the same passage. और घर जाकर वही वचन को पढ़े, Let the scripture rooted in you. ताकि जो वचन आपकी हृदय में जो है जड़ पकड़ ले। Any question always welcome.
अगर जो कोई सवाल है तो आकर पूछ सकते हो। You became a true believer when the word of God is inside of you. आप सच्चा विश्वासी तभी बनोगे जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर होंगे। Also the word of God should come out of your mouth. और परमेश्वर का वचन आपके मुख के जरिए निकलना चाहिए। That's a promise God given to Abraham, God given unto you. और यही वादा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, आपको दे रहे हैं As you bless others, God will bless you. कि जैसे आप दूसरों को आशीषित करेंगे परमेश्वर आपको आशीषित Shall करेंगे। we all stand together? हम सब लोग खड़े रहेंगे Privileges of remain in faith. और विश्वास में रहकर जो आशीष हम अनुभव करते Number हैं। one, you are a child of God. सबसे पहला क्या परमेश्वर की संतान हो। Number two, Spirit of Jesus is on you. और दूसरा कि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपके ऊपर है। Number three, we all are one in Christ. तीसरा ये आशीष है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक हैं। Number four, we are with the promise from God. और चौथा आशीष की हमारे पास परमेश्वर से आशीष का वादा है। God is your guarantee. और परमेश्वर आपका गारंटी है। God is your guarantee. परमेश्वर आपका गारंटी है। And God will make you to be a blessing to others. और परमेश्वर जो है आपको 100% दूसरों के लिए आशीष बनाएंगे। Loving Father, in Jesus' name, प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से I pray for each and every one in this house. प्रभु इस घर में जितना लोग खड़ा है सारे लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। May the word of God continuously remain in them. परमेश्वर का वचन लगातार उनके जीवन में रहे Let every one of them to be fruitful as a believer in Jesus' name. और विश्वासी होने के नाते सारे विश्वासी फल उत्पन्न करने वाले बने प्रभु यीशु मसीह के नाम Bless से। them, Lord. Let them discover the power you laid in them. प्रभु ने आशीषित करे प्रभु ताकि प्रभु वे प्रभु खुद का खोज कर सके और प्रभु आपके अंदर रहकर प्रभु भलाई के लिए प्रभु कार्य हो सके। Cause them to be successful. प्रभु उनको प्रभु सफलता दे। Use them to build your kingdom. और प्रभु उनका इस्तेमाल करे आपका राज्य बांधने के लिए। Your mercy and grace abide in them continuously. आपका अनुग्रह प्रभु आपका दया प्रभु लगातार उनके जीवन में बना Use them रहे। to change the face of this city. और प्रभु उनका इस्तेमाल करे कि इस शहर को बहुत बदल दे। Loving Father, thank you for hearing us. प्यारे पिता हम धन्यवाद करते जो आप हमारी We प्रार्थना give को सुन you रहे हैं। glory and praise and honor. सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं In Jesus' प्रभु name. यीशु मसीह के नाम God's से people प्रार्थना say, करते हैं। Amen. आमीन।